morning all dear students. Today we are going to discuss about food crops other than grains. We learned from the previous class some important food crops or major crops. Now we discuss the food crops other than grains. देखो फूड क्रॉप्स का जो जगह है, ग्रेन्स जो क्रॉप्स का पार्ट है उसको छोड़ के जो और भी जितना सारा फूड क्रॉप्स है जहाँ से फूडिंग में एलिमेंट्स बनाया जाता है, जो किसी ना किसी पर्पस फूड का लिए उसका कल्टीवेशन किया जाता है और वो भी हम लोग का लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। वो कुछ ग्रेन्स नहीं है लेकिन वो भी फूडिंग का लिए फूड सिस्टम में फूड चेन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसका। तो उसमें कौन कौन सा क्रॉप्स है? आप देखो शुगर केन से स्टार्ट कर रहा हूँ। शुगर केन क्या है? इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप्स है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी है, मतलब बोथ टाइप्स का क्रॉप्स है। ट्रॉपिकल रीजन में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी, सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो दोनों जगह में इसका इम्पोर्टेंसिटी है, ट्रॉपिकल रीजन में भी और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी। इट ग्रोस well in hot and humid climate with a temperature of 21 degree centigrade to 27 degree centigrade। इसका कल्टीवेशन का लिए जो टेम्परेचर है वो कैसा चाहिए? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पर टेम्परेचर का मान कितना रहेगा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जगह याद रखो। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सबसे पहले ये जगह जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए? हॉट क्लाइमेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। टेम्परेचर का परसेंटेज 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एसेंशियलिटी है। एंड द एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट बिटवीन 75 सेंटीमीटर, और एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। इसका लिए शुगर केन का कल्टीवेशन करें। तो ये जगह से क्लियर हो गया कि ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया, बोथ एरिया में भी इसका एक इम्पोर्टेंसिटी है, इसका नेसेसिटी है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी। जिसका लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर जो है इतना रेनफॉल का अमाउंट होना चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट कम होता है वहाँ पर इरिगेशन जो है, सिंचाई जिसको बोला जाता है, पर्टिकुलरली एक रिवर से, एक वाटर बॉडी से कुछ चैनल का मतलब बना के कैनल का कंस्ट्रक्शन करके पानी को एक जगह से एक जगह ड्रेनेज सिस्टम में लेके आना, उसको बोला जाता है इरिगेशन। जो रिवर से भी हो सकता है, एनीथिंग वाटर बॉडी से भी हो सकता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग द हार्वेस्टिंग। इसका जैसे कि इसका जो कल्टीवेशन है इसका शुगर केन का, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, इसका लिए मैनुअल लेबर, मतलब लेबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलरली ह्यूज लैंड फ्रॉम्स है जहाँ पर शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। शुगर केन से क्या बनाया जाता है? शुगर बनाया जाता है, जिसको चीनी बोला जाता है। तो इसका लिए मैनुअल लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ करना पड़ता है। इसका लिए कल्टीवेशन का लिए, क्योंकि शुगर को कलेक्ट करना पड़ता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील का बाद फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन सा है शुगर केन का? ब्राज़ील। ये जगह याद रखो, फर्स्ट है ब्राज़ील, देन नंबर 2 इंडिया। शुगर केन का प्रोडक्शन का लिए फर्स्ट है ब्राज़ील और सेकेंड है इंडिया। फर्स्ट है ब्राज़ील, देन सेकेंड है इंडिया। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, ये शुगर का एक मेन सोर्स है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो कौन कौन सा स्टेट है मेन शुगर केन का प्रोड्यूसर स्टेट?
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है यूपी में, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। देन नंबर 2 उसके बाद है ऑयल सीड। शुगर केन के बाद जो है ऑयल सीड। नंबर 2 में देखो ऑयल सीड आ रहा है। ऑयल सीड क्या है? In 2015, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. ग्राउंडनट का प्रोड्यूसर में भी इंडिया सेकेंड है। वर्ल्ड में इंडिया मतलब बहुत कुछ प्रोड्यूसर में देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर में, कुछ प्रोड्यूसिंग में फर्स्ट पोजीशन में है, कुछ पर्टिकुलरली प्रोडक्शन में सेकेंड पोजीशन में। तो इसमें भी मतलब शुगर केन का जैसा, शुगर केन जैसे कि ब्राज़ील में सबसे फास्ट प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इंडिया। उसी तरह से ऑयल सीड्स में भी इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ groundnut. India was the second largest producer of groundnut in the world after China. चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन का बेसिस में चाइना का बाद इंडिया आ रहा है, सेकेंड पोजीशन ये भी कैप्चर किया है। In reference, the production was third largest producers in the world after Canada and China. तो उसके बाद मतलब इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड का बेसिस में माना जाता है। रिफाइंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। हमारा जो कंट्री है इंडिया का टोटल एरिया को 100% माना जाएगा। टोटल लैंड फ्रॉम टोटल जो है वो है 100% एरिया। तो 100% में से 12% जो है, 12% एरिया में क्या होता है? ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। ऑयल सीड का कल्टीवेशन होता है। 100% टोटल लैंड फ्रॉम में से 12% एरिया में ऑयल सीड का कल्टीवेशन होता है। कहाँ पर? इंडिया में। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसर इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसामून, सोयाबीन, कास्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, ये सब क्या क्या है? ऑयल सीड का जो नाम इसको याद रखो। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसर, मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट। मेन ऑयल सीड्स का जो क्लासेस इसमें क्या क्या है? ग्राउंडनट है, देन मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों तेल बोला जाता है, कोकोनट, सेसामून, सोयाबीन एटसेट्रा। देखो उसके बाद देखो ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट जो है वो वन टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। And the accounts of about half of the major oil seed producer in the country. ग्राउंडनट तो एक टाइप का क्या है? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है? जो इस टाइप का पहले तुम लोग पढ़े हो कि खरीफ क्रॉप जो है उसका कल्टीवेशन किस सीजन में होता है? जो मानसून सीजन है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन में इसका प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है खरीफ क्रॉप से। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट, followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2015-16. 2015 and 16 का जो डाटा है, सेंसस डाटा है, ये पता चला है कि गुजरात जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ग्राउंडनट का किसका बेसिस में? कौन कौन सा स्टेट का बेसिस में? राजस्थान और तमिलनाडु के बेसिस में। लिंसेट एंड मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स। लिंसेट ऑयल जो है और मस्टर्ड ऑयल जो है वो है रबी क्रॉप्स। सेसामून इज ए खरीफ क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। सेसामून जो है वो नॉर्थ इंडिया में एक खरीफ क्रॉप्स है और साउथ इंडिया में एक रबी क्रॉप्स है। तो एक ही क्रॉप बट टू टाइप्स, मतलब टू डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप का क्रॉपिंग एक्टिविटीज में उसको इंक्लूड किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में खरीफ एंड साउथ इंडिया में रबी क्रॉप्स, किसको? सेसामून। कास्टर सीड्स इज ग्रोथ बोथ द रबी एंड खरीफ क्रॉप। कास्टर सीड जो है वो भी रबी और खरीफ क्रॉप में इसको भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद टी आ रहा है।
टी कॉफी का जगह जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा तुम लोग को, ठीक। टी कॉफी और उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है उसका जगह। थैंक यू।